प्रेज द लॉर्ड। एक और बार सबको वेलकम। ये वचन हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय, लूक चैप्टर 24 और उसके 31 वर्सेस। ओके, तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। ये पहचान, सब लोग कहिए पहचान, थोड़ा जोर से कहिए पहचान। अभी हमने क्या गाया? तुझे जानू मैं पहचानू। तो पहचान जो है ये जबरदस्त चीज है ना। पहचानना, पहचान रखना गुजरात में तो खास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका पहचान कितना है। कहीं भी कुछ भी हो तो ये चाबी चल जाती है क्या कि पहचान है तो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया, आमीन। लेकिन सबसे बड़ी पहचान परमेश्वर को पहचानना है। आमीन। द बिगेस्ट नोइंग इज टू नो गॉड। हालेलुया। अगर आपने सारी दुनिया को पहचान लिया लेकिन परमेश्वर को नहीं पहचाना तो फिर क्या पहचाना आपने? आमीन। क्योंकि परमेश्वर को पहचानने से आप दुनिया को पहचान सकते हो भली भांति। हेलो, ये वो पहचान है जो आपकी आंखों को खोल देती है, जो आपको सच और झूठ के बीच में अंतर बता कर देती है। ये वो पहचान है, हालेलुया। डर जो है, भविष्य का डर है, वो आपके अंदर से निकाल देती है। ये वो पहचान है, हालेलुया, जो निराशा के बीच में आपको आशा करने के लिए हिम्मत देती है। हालेलुया। ये बंद दरवाजों के सामने, हालेलुया, ये वो पहचान है जो बंद दरवाजों के सामने आत्मिक आंखों से, हालेलुया, खुले द्वार को देखने के लिए आपको सामर्थ्य देता है। हालेलुया। ये वो पहचान है, हालेलुया, जो बंदी गृह में आपको, हालेलुया, जंजीरों को खनखना कर गाने के लिए सामर्थ्य और बल देता है। हालेलुया। निराशा के बीच में, हालेलुया, वो आशा देती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया की पहचान से बढ़कर परमेश्वर का पहचान जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का पहचान, हालेलुया, आपको बाकी चीजों को पहचानने में बहुत बहुत सामर्थ्य देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने कहा, ऑलराइट, लेट मी, इफ आई प्रीच आई विल नॉट फिनिश माय स्लाइड, सो आई एम गोना कम बैक। ये दो शिष्य जो थे वो यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। ये तो अभी हमको पता है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, लेकिन उस समय इन शिष्यों को पता नहीं था कि यीशु मुर्दों में से जी उठने वाला है। 3 दिन हो गया, इन्होंने थोड़ी थोड़ी हवा सुनी, किसी ने कोई उनके बीच में, हम पढ़ेंगे वो वचन, कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, उसकी लाश गायब है। उन्होंने ऐसा सुना। क्या सुना उन्होंने? लाश गायब है। अब ये लोग 3 साल से यीशु के साथ हैं। 3.5 साल इन्होंने यीशु के सेवकाई को देखा, यीशु क्या कर रहा है, ये सब कुछ देखा, लेकिन देखा तो क्या देखा और समझा तो क्या समझा, इनको कोई समझ नहीं था। और हम देखेंगे कि यीशु ने इनके समझ को देखकर क्या कहा। हालेलुया, मेरे साथ हो आप? ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू गो एंड चेक इनटू दैट। जिस क्षण आप यीशु को पहचानोगे, आप की दुनिया बदल जाएगी। यह वो पहचान है जो आपकी अनंतता को बदल सकती है। मेरे साथ हो आप? दिस इज दैट नोइंग। ये जो शिष्य थे, जो 2 शिष्य थे, घबरा कर, मायूस होकर, निराश होकर जा रहे थे, ये उनकी कहानी है। यीशु को जानते हैं लेकिन पहचाना नहीं। यीशु के साथ थे, यीशु के बारे में पता था चीजों को, लेकिन यीशु कौन है वो उनको अता पता नहीं था। लेकिन जिस क्षण उन्होंने यीशु को पहचाना, उनकी दुनिया बदल गई, उनका जीवन बदल गया, उनका दृष्टिकोण बदल गया और उनकी अनंतता बदल गई। और सिर्फ उतना ही नहीं, जिस क्षण उन्होंने यीशु को पहचाना, जाना, उस दिन से, हालेलुया, उन्होंने दूसरे लोगों के अनंतता को बदलना शुरू कर दिया। हेलो, मेरे साथ हो? तो ये वो पहचान है जो आपके अनंतता को बदलेगा। और सिर्फ उतना ही नहीं, आप फिर जिन जिन लोगों को जानोगे, उनके जीवनों में भी उनकी अनंतता को बदलने के लिए सामर्थ्य रखने वाली एक पहचान है। तो इसलिए सच्ची तरह से यहोवा परमेश्वर को, यीशु को जानने की, पहचानने की जरूरत हमें है। हम चलते हैं उन वचन की ओर। यूहन्ना 17 और उसका 3 कहता है कि अनंत जीवन यह है कि तुम मुझे जानो। अनंत जीवन क्या है? व्हाट इज इटर्नल लाइफ? हालेलुया। अनंत जीवन यह है कि तुम मुझे जानो। क्यों? क्योंकि यीशु को जानने से आपका अनंत जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लूका रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में हम चलते, 13वें आयत से हम पढ़ेंगे। उसी दिन उनमें से 2 इमाउस नाम के गांव को जा रहे थे। इन लोग सब एक जगह पर थे और वहां से 2 जन थे जो कहां जा रहे? इमाउस नाम के गांव की ओर चले जा रहे, जो यरूशलेम से 7 मील की ओर की दूरी पर था।
एमाउस कहाँ है अभी भी पता नहीं है। अभी भी आप जाओगे तो वहां पर यरूशलेम में एमाउस की ओर का रास्ता है ऐसा बोला है, लेकिन गांव अता पता मतलब समय के साथ मिट गया, पता नहीं वो गांव कहां है। इन लोग क्यों वहां जा रहे थे वो हमको पता नहीं है, लेकिन ये जा रहे थे। यरूशलेम में इतनी बड़ी घटना हुई, ये शिष्य थे उनमें से एक था, और ये क्या कर रहे हैं, यरूशलेम को छोड़कर जा रहे हैं। यीशु ने कहा था कहीं मत जाना, कहां रहना, यरूशलेम में ही रहना। लेकिन इनके गुरु को पकड़ लिया और उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। सबके सामने क्या चांस था, सब लोगों ने बोला भाई साहब उतर आओ तो हम आप पर विश्वास कर लेंगे, तेरे पास इतनी ताकत थी, तू मनुष्य का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है, ऐसा दावा करने वाला था, तो क्यों नहीं उतर आता। लेकिन यीशु उतरे और यीशु के आखिरी शब्द, सब खत्म हुआ, इट इज फिनिश्ड। तो इट इज फिनिश्ड सुनकर ये लोगों का भी सब फिनिश हो गया। हालेलुया। अभी तक इनके दिमाग में क्या था पता है कि यीशु के दाएं और बाएं कौन बैठेगा। यीशु अपने ये रोमी साम्राज्य को हटा देगा और यीशु अपना राज्य स्थापित करेगा, राजा बन जाएगा और अपने लोग उसके मंत्री। इसीलिए तो झगड़ रहे थे ना। हेलो। तो वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातें करते जा रहे थे, जो हुई थी घटनाओं को, जो पास्ट था उसके बारे में बात कर रहे थे। हेलो। ज्यादा पास्ट में देखकर रहोगे तो फ्यूचर में एंटर कर सकते नहीं है। इसके लिए गाड़ी जब आप चलाते हो ना तो बाहर सामने आपको बहुत बड़ा कांच लगा के देते कि अच्छी तरह से दिखाई दे, लेकिन उतना बड़ा कांच रियर व्यू के लिए नहीं देते। रियर व्यू के लिए छोटा सा कांच देते, छोटा सा, ताकि आप पीछे क्या कर सको, देख सको। अगर रियर व्यू आपके फ्रंट व्यू के जैसा बड़ा हो तो आप आगे एक कदम रख सकेंगे नहीं। पड़ोसी को देखकर बोलो, पास्ट को कई बार भूलने की जरूरत है। हम में से कई लोग हैं जो अपने पास्ट के वजह से कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। आज सुबह परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रहा है कि मेरा वचन, मेरा शब्द यह कहता है कि अगर तू मसीह में है तो तू एक नई सृष्टि है और पिछली सब कुछ बीत गई है। हालेलुया। एवरीथिंग इन द पास्ट हैज गॉन एंड यू आर अ न्यू क्रिएशन। परमेश्वर आपको नई सृष्टि बनाता है, लेकिन ये हम है कि हमको पास्ट बड़ा चाहिए और फ्यूचर देखना नहीं है। और शैतान हमेशा आपको आपके पास्ट में दबा कर रखना चाहता है, आपके पास्ट को याद दिलाना चाहता है, आपके पास्ट में आपको वैसा का वैसा बनाए रखना चाहता है। हेलो। पड़ोसी को देखकर कहो, मैं बदलूंगा। जोर से कहिए, मैं बदलूंगा, क्योंकि यीशु मुझे बदलना चाहता है। हालेलुया। वो आपको पाप के अंधेरे में रखना नहीं चाहता, वो आपको पाप के जंजीर में रखना नहीं चाहता, वो आपको पाप के बंधनों में रखना नहीं चाहता। ही वॉन्ट्स टू गिव यू अ होप एंड अ फ्यूचर। यिर्मयाह 29:11 कि देखो मेरी योजना है तुम्हारे बारे में। कैसी योजना? वो योजना हानि की नहीं वरन लाभ ही की है, ताकि मैं तुझे एक भविष्य दूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो गॉड हैज अ प्लान। परमेश्वर पीछे देखकर नहीं चलना था, लेकिन इन लोग इतने व्याकुल थे कि इनके दिमाग में यीशु ने जो फ्यूचर में होने वाली बातें कही थी वो याद नहीं है, लेकिन जो घटी थी वो बहुत परेशान कर दे ऐसी बात थी। कई बार पास्ट बड़ा बुरा भी हो सकता है, खौफनाक भी हो सकता है, और इनके दिमाग 3 दिन हो गए लेकिन अभी भी यीशु को मार रहे हैं, यीशु को के ऊपर थूक रहे हैं, यीशु को बाल खींच रहे हैं, यीशु को चाबुक से मार रहे हैं और यीशु को कीलों पर लटका रहे हैं और यीशु का चिल्लाना, और यीशु को छोड़ के ये भाग कर आ गए और वो दोष उनके दिल में है और इन लोग आपस में बात कर रहे हैं। तब क्या हो रहा है? तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। एंड दिस इज व्हाट आई लव अबाउट जीसस। हेलो। ये बात यीशु के बारे में मानना पड़ेगा। वो आप उनके साथ आकर चलने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह यीशु को बुलाने के लिए हमने इधर कुछ ऐसा बड़ा ओग नहीं किया, कुछ चढ़ाया नहीं, लेकिन यीशु आप हमारे पास हैं। हालेलुया।
क्योंकि दो लोग हैं जो कंफ्यूज है, क्योंकि दो लोग हैं जो निराशा में है, दो लोग हैं जिनको सवालों का जवाब नहीं है. There are questions in life, but we don't know what is going to be next. And Jesus draws near. यीशु आप उनके साथ चल कर आता है. यीशु उनके साथ ढन ढन ऐसा करके खड़ा भी, मतलब आप सोच के देखो ना, मृत्यु पर विजयंत हुआ है, बोला 3 दिन बाद मैं जी उठूंगा, और फिर अब जी उठकर राजाओं का राजा बनकर उनके सामने सचमुच परमेश्वर के पुत्र के रूप में वो अलौकिक शरीर के साथ खड़ा हो सकता है. लेकिन यीशु ने वो सब नहीं किया. यीशु ने आकर उनके बीच में खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि यीशु को क्या प्रूव करना है? हेलो, यीशु को क्या, हाँ, यीशु को कोई साबित करने की जरूरत नहीं है. पिछले दिनों मैंने देखा किसी को, बोल रहे थे यीशु कौन है, बोले 4 किलो पे लटक गए. हमारे कहानियों में कुछ लोग हैं, हजारों क्या मारे गए, बाण मारे गए, और यीशु तो मर गए. लेकिन हेलो भाई साहब, मैं बोलना चाहता था कि आपने यीशु को पहचाना नहीं, आपने यीशु को पहचाना नहीं. 3 किलो पर क्यों लटके ये आपको पता नहीं है. हालेलुया. उनके पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़े नहीं, न किसी इंसान में ताकत थी कि उनको क्रूस पर चढ़ा सके. मेरे साथ हो आप, कोई इंसान के अंदर ताकत नहीं है कि यीशु को क्रूस पे चढ़ा सके, लेकिन यीशु क्रूस पर चढ़ा. आप समझ नहीं पा रहे हो, आपने जाना नहीं है हालेलुया कि ये यीशु कौन है. फिर क्या पढ़ते हैं हम, यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके. वो पहचान नहीं पाए यीशु को. उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? प्रेज द लॉर्ड. आप बात करते हो ना जहां कहीं भी, पास्टर नहीं सुनते, लेकिन एक सुनने वाला, हेलो, एक सुनने वाला प्रभु है. हालेलुया. पास्टर से छुपा के बहुत सारी चीजें रख सकते हो, कोई बात नहीं. मैं ना सीबीआई हूं, ना एफबीआई, और ना कोई प्रधानमंत्री हूं कि मुझे जानने की जरूरत है. लेकिन जो भी बातें करते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि एक परमेश्वर है जो उसको सुनता है, जो उसे सुनता है. हालेलुया. क्या बातें कर रहे हो, सावधान. प्रेज द लॉर्ड. क्या बातें कर रहे हो, किसके बारे में बातें कर रहे हो, सावधान रहना. क्योंकि हम विश्वासी हैं और हमको पता है कि हमारी बातें सुनने वाला एक परमेश्वर जरूर है. हमारे मन में, प्रभु का वचन कहता है, तू दूर से मेरे विचारों को, हमारे मन में विचार आए उससे पहले परमेश्वर क्या करता है, He knows it, he sees it. उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए. यानी यीशु ने ऐसा कुछ पूछा जो उनके दिल में पिन लगा दिया, और वो उदास हो गए और उनका चलना रुक गया. They stopped walking. Hallelujah. They stopped walking. अब यीशु साथ में है और ये उदास होकर क्या हो गए, स्टॉप्ड वॉकिंग. हम में से कई लोग उदास होकर बाइबल पढ़ना छोड़ देते, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने छोड़ नहीं दिया. हम में से कई लोग उदास होकर प्रार्थना में जाना, आराधना करना, परमेश्वर की बातों में लगे रहने से हम पीछे हट जाते हैं, हम रुक जाते हैं. लेकिन मैं इसलिए सबसे ज्यादा चिल्लाता हूं क्योंकि उसने मुझे छोड़ा नहीं. हालेलुया. अगर उसने छोड़ा होता तो आज मैं इधर नहीं खड़ा होता. उसने नहीं छोड़ा मुझे, उसने हमें छोड़ा नहीं. हालेलुया. और वे उदास हो गए थे, वो निराश थे. शिष्यों के साथ में रहने की जगह पे वो कहां चले गए? अब वो बोलते हम एमास चलते हैं. भाई चलो, खत्म हो गया स्टोरी. हालेलुया. स्टोरी खत्म हो गया. अभी क्या हो सकता है? देखिए, ये सब कुछ जो है ना, ये उदासीनता और निराशा यीशु को नहीं पहचानने के कारण है. अगर आप यीशु को पहचानते ना तो ये उदासीनता होती नहीं. पड़ोसी को देखकर बोलो, मेरे मुंह पे क्या दिख रहा है? हेलो, मेरे मुंह पर, आपके मुंह पर क्या दिख रहा है? उदासीनता है, निराशा है, हार है, परेशानी है. ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है.
पड़ोसी को देखकर बोलो सच बोलना। बोलो क्या दिख रहा है? पड़ोसी ने बोला आपको? हाँ, अभी आपने एकदम से मुंह चेंज कर दिया, अचानक से आपने अपना मुंह चेंज कर दिया। हालेलुया। अचानक से आपने अपना मुंह चेंज, थोड़ा सा आवाज देना रोमिन। अचानक से आपने अपना मुंह चेंज कर दिया क्योंकि आपको अभी पास्टर ने बोला पढ़ो क्या है उसके मुंह पे। हालेलुया। वे उदास खड़े हो गए क्योंकि उन्होंने 3 साल से जो सोचा था, जो प्लानिंग था, वो सब कुछ चला गया। हालेलुया। उदास इसीलिए हो क्योंकि आपने यीशु को जाना नहीं है। थोड़ा जोर से कहिए, मैं यीशु को जानूंगा। हालेलुया। और यीशु को जानने वाले निराश नहीं होते क्योंकि वो मुर्दों से जी उठा है, क्योंकि वो मेरी आशा है और जो उस पर आशा रखते वो कभी निराश। हालेलुया। जोर से कहिए, वो कभी निराश। परेशानी है, तकलीफ है, यीशु ने कहा, लेकिन प्रभु ने कहा ढारस बांधो, मैंने दुनिया पर, अरे जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर विजय है। हालेलुया। हम जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं, मरे हुए का नहीं। कब्र में बंद नहीं है वो। हेलो, आज प्रार्थना करेंगे तो सुनने वाला खुदा है। हालेलुया। और हमारा एक वाचा है उसके साथ, भूलना मत। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप? अब हम देखते हैं कि इनकी पहचान क्या थी यीशु के बारे में। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नाम का एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है? जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ। जैसे सर्वज्ञानी, सर्व जानकारी रखने वाला ये क्लियोपास था और यीशु को पूछता है कि तू परदेशी था, मतलब तू क्या बाहर से आया है क्या? तेरे को पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है? जितना मेरे को पता है उतना तेरे को पता नहीं है, उसका मतलब है ना। हम भी ऐसे ही प्रार्थना करते हैं, हम भी ऐसे ही प्रार्थना करते हैं ना। हम भी इसीलिए टेंशन लेते हैं क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि प्रभु को पता है उससे ज्यादा मुझे पता है। हेलो, डॉक्टर का रिपोर्ट आ गया और रिपोर्ट में बोले थोड़ा बीपी इधर उधर है, ब्लड प्रेशर इधर उधर हो गया, आपके कुछ आपके ईसीजी में वेरिएशन दिख रहा है। अभी डॉक्टर के समझ से भी ज्यादा किसको समझ होता है तब? पेशेंट को, क्योंकि डॉक्टर को परेशानी नहीं है, डॉक्टर को पसीना नहीं छूट रहा, लेकिन पसीना किसको छूट रहा है? पेशेंट को। फिर जैसे डॉक्टर के वहां से नीचे उतरा तो हाँ सही बात है, ऐसा लगता है, अभी तो नॉर्मल गए थे लेकिन अभी ऐसा लगने लगता है कि हाँ ये दुख रहा है मेरे को इस तरफ, है ना, सांस फूलने लग रहा है ना। सही बात है, डॉक्टर ने बोला, अच्छे डॉक्टर है, सही पहचाना उन्होंने। अभी कुछ हुआ नहीं है, चढ़ के तो समय गाना गाते गाते गए थे, अभी वापस उतरे तो क्या हो गया? पहचान। डॉक्टर से भी ज्यादा पहचान किसको है? हम। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो? क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जिसको पता नहीं है कि क्या क्या हुआ इधर? उसने उससे पूछा कौन सी बात है? यीशु भी देखो, अभी 2-3 बार समझ में नहीं आता तो यीशु बोलते चलो लेट्स, तेरे गेम में मैं भी। कौन सी बात है मेरे को जरा बताना। उन्होंने उससे कहा यीशु नाजरी। ये कौन थे? शिष्य थे। ये कौन थे? ये शिष्य थे। टोकरी भरकर बच्चा जो खाना, उसमें से खाने वाले ये थे। हेलो, काना में बुलाया यीशु को लेकिन साथ में चालू बस में चढ़ गए, यही लोग थे ना। लाजर मर गया, 4 दिन हो गए उसके कब्र पर से खड़ा, यीशु ने लाजर को बुलाया और जो मुर्दा था वो जी उठा और बाहर आया। उसे देखने वालों में से ये एक थे, लेकिन वो बोलते यीशु नाजरी। यीशु को नजरत के साथ जोड़ दिया क्योंकि वो वहां से पैदा हुआ था, लेकिन ये नहीं कहा कि यीशु परमेश्वर का मेमना। हेलो, जानकारी समझ गया? आया क्या आपको? जानकारी समझ रहे हो ना कि इनकी जानकारी कहां सीमित है? क्योंकि यीशु को क्रूस पर मरते हुए देखा तो इनको ऐसा लगा कि भाई यीशु, और इनको तो ऐसे भी यीशु के बारे में इतना पता नहीं था। चमत्कार देखने के बावजूद भी बोलते होंगे कि लाजर शायद सो गया होगा, इसके लिए जाग गया होगा। हम में से लोग है ना, एकदम पूरा चमत्कार देखेंगे फिर भी बोलेंगे कुछ तो है ना, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे
हो सकता है। तो परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास नहीं है। यीशु कौन है? यीशु के व्यक्तित्व पर कोई भरोसा नहीं है। यीशु नासरी, अरे गुरु बोलते हैं हमारा गुरु, ऐसा बोलना चाहिए ना। हेलो, ये भी हमारे जैसे फट्टू है। कोई पूछा तो पतरस ने बोला मैं तो जानता भी हो कौन है, मैं जानता भी नहीं। वो हमारे जैसे डोंग करने वाला, सबके सामने यीशु को जानते नहीं। यीशु कौन? यीशु कौन? वो लड़के ने पूछा तेरी भाषा से समझ में आता है कि तू उसके साथ ही घूमने वालों में से। तो यीशु के ऊपर श्राप बोल के भाग गया। इतना ही पहचान है। तो पहचान देखिए आप, लुक एट देयर अंडरस्टैंडिंग, लुक एट देयर नॉलेज, लुक एट हाउ मच दे न्यू अबाउट जीसस। और या वो यीशु को उसके हिसाब से जानना नहीं चाहते थे, वो यीशु को अपने हिसाब से जानना चाहते थे। आप मेरे साथ हो ना? चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, एग्जाम में पास करवाने वाला, पेपर खाली दूं तो भर कर लिख कर देने वाला, हेलो, मुझको भी थोड़ा लिफ्ट कराने वाला, हम सबको लिफ्ट। हेलो, यीशु को पहचान, यीशु को उस तरह से ही पहचानना चाहते हैं। यीशु जो अपने आप को पहचान करवाना चाहता है, हमारी आंखें बंद नहीं देखना, पावन पवित्र, हेलो, राजाओं का आंखें बंद, ये सब हमको देखना नहीं है। हमको हमारे जरूरत के अनुसार उसे देखने की जरूरत है। लेकिन यीशु ऐसे आएगा नहीं, और यीशु ऐसे अपने आप को बताएगा भी नहीं। यीशु मसीह होकर ही आपके जीवन में आएगा। वो सिर्फ यीशु होकर आएगा नहीं, वो मसीह होकर ही आएगा, उद्धारकर्ता होकर ही आएगा, राजा होकर ही आएगा। मेरा नाम ब्लेसन वर्गीस, पर आप बोलो भाई साहब मेरे को वर्गीस नाम पसंद नहीं है। कुछ कुछ लोगों को पसंद नहीं है। आप खाली ब्लेसन ही आओ, मैं बोलूंगा नहीं यार ये तो नहीं हो सकता। मैं कैसे ब्लेसन अकेला हूं? मैं क्या हूं? हेलो, मैं क्या हूं? ब्लेसन वर्गीस हूं। तो वैसे ही प्रभु यीशु जो है वो राजाओं का राजा है, वो महाराजा है, वो सबका, वो हर चीज का मालिक है। मालिक तो मैं ही रहूंगा। मालिक बालिक का बात मत करो आप। समय का मालिक मैं, मेरे धन का मालिक मैं, मेरे कैरियर का मालिक मैं, ये कोई प्रभु बदल सकता नको। इधर आना मत। हाँ, आप चंगाई देने वाले, आशीष देने वाले, भलाई देने वाले, मुझको आगे बढ़ाने वाले, ये सब आप बन जाओ। बाकी मेरा टाइम का मालिक आप नहीं हो, मेरे नैतिकता का, मेरे मोरालिटी का मालिक आप नहीं हो। मैं अपने हिसाब से करूंगा, मेरे को जो अच्छा लगता है वो करूंगा, मेरे सुख के लिए जो करना है वो करूंगा। बाकी ये चीज में आप मेरे प्रभु नहीं हो। लेकिन प्रभु ऐसा कभी आता है नहीं है। पड़ोसी को देखकर बोलो लगता है बहुत उदास हो गए अभी आप। उदास हो गया क्या आपका पड़ोसी? उदास है कि खुश है? किसी का खुश है तो हाथ उठाइए, बोले मेरा पड़ोसी खुश है। आप सही पड़ोसी के बाजू में बैठे हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप? तो उन्होंने कहा यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थ्य। अभी देखो उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है? भविष्यवक्ता। अरे यीशु भविष्यवक्ता है क्या? यीशु भविष्यवक्ता है क्या? इज ही अ प्रॉफिट? नो, जीसस इज नॉट अ प्रॉफिट। यू नो, मैं पिछले दिनों मूसा के बारे में पढ़ रहा था। मतलब क्या बाकी रुबाब है यार मूसा का। परमेश्वर को देखा जिसने, मूसा का अगर बायोडेटा देखो ना तो दाद देना पड़ेगा यार। हम में से कितने ने परमेश्वर को देखा? बाइबल में कितने लोगों ने परमेश्वर को देखा? परमेश्वर ने सीधा कितने लोगों से बात किया? ज्यादा लोग नहीं है। किसकी हिम्मत हुई कि प्रभु को बोला मुझे आपको देखना है, और प्रभु ने बोला तू देख नहीं सकता। फिर भी प्रभु ने बोला चल मैं तेरे को दिखाता हूं, और कहीं पे छुपा के परमेश्वर ने अपना हाथ रखा और अपना पीठ दिखाया, ऐसा बाइबल कहता है। तो अरे मूसा का क्या बायोडी है यार। हेलो, कौन सा इंसान, आप सोच कर देखो कौन सा इंसान है जो लाल समुद्र के सामने, आप कभी गए हो क्या समुद्र के सामने? विशाल समुद्र के सामने खड़े हो और वो लाठी उठाकर आप
क्या कहते हो, आप खड़े रखते हो, लाठी उठाते हो और समुद्र क्या हो जाता है, वाह, विभाजित हो जाता है। द ओशन स्प्लिट्स अप। ऐसा कौन है भाई, ऐसा कौन है? और जब उसने फिर से हाथ दिलाया, फरो और उसकी सेना उसमें डूब गई। उसके हाथ उठता है तो इजराइल लड़ाई में जीतता रहता है। ऐसा कौन है भाई? हेलो, ऐसा कौन है जिसके हाथ उठे और आपका देश जीते? जिसकी लाश को परमेश्वर ने खुद दफनाया। ऐसा ही लिखा है ना। मूसा के समान उसके जीवन में ऐसा अद्भुत अद्भुत काम आप देखो। 40 साल वो चल रहा है और मेघ स्तंभ और अग्नि स्तंभ, ऊपर से क्या गिर रहा है, मन्ना गिर रहा है। वाह, गजब गजब। लेकिन यीशु भविष्यवक्ता नहीं, यीशु भविष्यवक्ता नहीं, यशाया भविष्यवक्ता है। हालेलुया। लेकिन यीशु भविष्यवक्ता। शिष्य क्या बोल रहे? क्योंकि हमको भी यही चाहिए ना, मारू फ्यूचर में शू थवानुं छे, पास्टर कौन है, कल को क्या होने वाला है बताओ ना पास्टर। क्योंकि पास्टर नहीं बताते, हम लोग डायल अ फ्रेंड, हेलो, हाँ प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री, दान भेज के देंगे, अब हमारे लिए प्रार्थना करना प्रोफेट, ताकि हमारा क्या हो जाए। पर यीशु भविष्यवक्ता नहीं है भाई साहब। यीशु यीशु है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। उसके तुल्य कोई, there's nobody who is like him। ये हमारी आराधना, हमारा स्तुति, हमारा प्रभु के लिए एक्साइटमेंट, कुछ कुछ जो फुग्गे वाले होते हैं ना, खिलौना लेके आते हैं, आप देखते हो ना, बच्चे उसको देखकर जो एक्साइटमेंट, उतना हमको नहीं है प्रभु को देखकर। चाहिए सब। छोटे बच्चे खिलौना वाले को देखकर, कितने लोगों को याद है ऐसा, है ना? अभी आजकल तो पता नहीं, दिखते नहीं है इतना, पर जब हम छोटे थे तब सबसे मनोरंजक बात क्या था पता है आपको? वो गैस वाला बलून। अरे गजब चीज है ये यार, गैस वाला बलून। मतलब ऐसा बलून छोड़ो तो ऊपर जाता है, और हम लोग इतने ऐसा चकित रह जाते थे, बोले ये बलून, और वो बलून पाने में जो आनंद था, मतलब इसका कोई सीमा नहीं है। क्या क्या सोचते थे सपने में भी, कैसा बलून पकड़ के हम हवा में उड़ रहे हैं ना, आसमानों में उड़ रहे हैं, सपने भी ऐसे ऐसे। वो एक छोटा बलून वाले का बलून को देखकर दिल में ऐसा रोमांच उठता था। बुढ़ी के बाल देखकर मुंह में पानी ऐसा टपकता था। हेलो, आया ना, बुढ़ी मतलब कोई ऐसा होता है, आंटी का बाल नहीं। कितने लोग जानते बुढ़ी का बाल, है ना? हाँ, थोड़े इनके बाल थोड़े सफेद हो रहे, उन लोग जानते। हालेलुया। हमारा समझ, हाउ मच डू वी नो हिम, डू वी रिकॉग्नाइज हिम। ये साथ में शिष्य थे, बोला भविष्यवक्ता। क्यों? क्योंकि ये बोल देता था क्या होने वाला है, ऐसे सब बातें बोलता था, तो हमने थोड़ा थोड़ा सुना है, पर कौन सा भविष्यवक्ता है वो नहीं समझ में आया, कि किस प्रकार का भविष्यवक्ता है वो नहीं समझ में आया। और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने, पंजाब से था शायद ये, प्रधान याजकों ने और हमारे सरदारों ने उसे, नहीं पंजाब से नहीं था, सरदार मतलब हमारे, अभी बोल क्या रहा है पता है वो? अभी इसमें गौरव देखिए, उसका गर्व। हमारे प्रभु के बारे में बोला तो ऐसा नहीं बोला कि हमारा यीशु मसीह या हमारा यीशु मसीहा, नहीं बोला, बोला यीशु नासरी। लेकिन जब इधर आया बोले हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा। अरे जिसने बोला, भूल गए क्या? जिसने बोला मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूं, जो मुझ पे विश्वास करता है वो यदि मर जाए तो भी जिंदा, तो भी जिएगा,
उसके बारे में ये लोग बोलते हैं कि उसको मृत्यु की आज्ञा दी और क्रूस पर। तुम जानते हो क्या यीशु को? तुम जानते हो क्या यीशु को? निराशा क्यों हो गई पता है ना? हार क्यों मान गए पता है ना? क्यों रुक गए पता चल गया? क्योंकि उनको ऐसा था कि इन लोगों ने, हमारे सरदारों ने और महायाजकों ने उनको मृत्यु क्रूस पर चढ़ा दिया और उसको मृत्यु मिल गया। समझ देखिए आप, हालेलुया। समझ देखिए कि कितना समझ था उनको, और हम कितना समझते हैं यीशु के बारे में, हम कितना जानते हैं यीशु के बारे में, और वो जानकारी हमारे जिंदगी में क्या रूपांतरण लेकर आती है। देखिए, आपकी जानकारी के अनुरूप आपके जीवन में रूपांतरण रहेगा। आपकी जानकारी के अनुरूप आपके जीवन में रूपांतरण रहेगा। क्यों कुछ लोग एकदम गंदे हाथों से सब करते हैं, खाते हैं, पीते हैं? क्यों करते हैं? बोलिए ना, क्यों करते हैं? समझ नहीं है ना, इसलिए। हेलो, समझ? इसलिए गंदे हाथों से खाना खाने के टाइम हाथ नहीं धोते, या मतलब अपने आप को हाइजीन के बारे में ध्यान नहीं रखते। क्यों? क्योंकि समझ कम है। हालेलुया। वैसे हम अपने आप को समझदार बना दिया, हम सब बंधनों से आजाद हो गए बोलते हैं, लेकिन फिर भी विश्वासी को फोन कर दो, मारो टाइम सारो नहीं चालतो, कई ग्रह मारा खाया खोटा था, खराब था। अले ए विश्वासी, ऐसे तो बोलता है तू आजाद हो गया, और यहां पे कुछ हो गया तो बोलता है मेरा टाइम अच्छा, कुछ अच्छा काम करने के लिए जाते तो बोलते पता नहीं प्रभु टाइम अच्छा हो कि नहीं। कुछ लोग दो नाव में ऐसे बोलेंगे विश्वासी, लेकिन फिर वो भी चेक करेंगे क्या गणेश स्पीक्स, चौगड़ा है, चौगड़ियों देखेंगे आज क्या बोला है, आज अच्छा दिन है, इंटरव्यू में जाना है तो क्या बोला, आज का कलर क्या है, ये कलर पहन के जाना, ओके। बेजान दारू वाला को सुनते हैं। हेलो हेलो, मेरे साथ हो आप? आपकी पहचान, आपकी जानकारी आपको रूपांतरित कर सकता है। अगर आज आपका जीवन रूपांतरित नहीं है तो उसका मतलब है कि आप सच में यीशु को जाने नहीं हो, आपने सच में यीशु को समझा नहीं है। परंतु हमें आशा थी। अच्छा, अब देखिए आगे, हमें आशा थी, अब वो निराश हो गए क्योंकि आशा थी, यानी क्या हो गया, आशा बहन चले गए, अभी निराशा है, आशा बहन चले गए। तो हमें आशा थी कि यही इजराइल का छुटकारा, इजराइल को छुटकारा चाहिए। मेरे को तो पास्टर सुधरने का जरूरत नहीं, दुनिया का सबसे सही इंसान कौन हो, ऐसे ही लगता है ना हमको। सबसे अच्छा इंसान कौन है दुनिया में? हम सब ऐसा ही सोचते हैं। हालेलुया। इजराइल का छुटकारा देगा, यानी इजराइल को, वो उन लोगों का सोच ऐसा था कि वो वहां का शासन बिठा देगा, वो राजा बन जाएगा। लेकिन यीशु तो भाग गया था, 2 बार राजा बनाने का कोशिश किया, यीशु वहां से चला गया। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया। हमारे में से कुछ स्त्रियों ने हमें आश्चर्य में डाल दिया, जो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसका शव न पाया, लो, अभी निराशा का कारण पता चल गया। निराश वो होता है जिसका यीशु कब्र में बंद है। हेलो, निराश वो है निराश उन्हें होना चाहिए, निराश उन्हें होना चाहिए जिनका उद्धारकर्ता पापी है, जिनका उद्धारकर्ता, जिसके ऊपर भरोसा रखते वो कब्र में बंद है, जिसकी लाश सड़ रही है। यीशु पे भरोसा रखने वाला निराश नहीं होता। हालेलुया। अभी वो क्या बोल रहे कि वो भोर को कब्र पर गई थी, और जब उसका शव ना पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया है जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। अब ये औरतों के जो उन्होंने बोला, वो उस पर भी इनको भरोसा नहीं है।
तब हमारे साथियों में से भी कई एक कब्र पर गए और जैसे स्त्रियों ने कहा वैसा ही पाया, परंतु उसको ना, अल्लाह, परंतु उसको ना। देखिए जिंदगी कितना हमें सच से दूर ले जा सकता है। हेलो, सच के इतने पास होने के बावजूद हम सच से इतना दूर हो सकते हैं। सच को साक्षात शरीर में देखने के बावजूद हम सच से दूर रह सकते हैं। हेलो, मेरे साथ हो आप? मेरे साथ हो? बाइबल पा लिया, बाइबल हाथ में है, उसका मतलब ये सच पा लिया ऐसा नहीं है। हेलो, बाइबल के वचनों को पा लिया, बाइबल के वचनों को कंठस्थ कर लिया मैंने, मेरे को पता है मत्ती कहां पर है और प्रकाशित वाक्य कहां पर है और भजन संहिता कितने हैं और सारे बुक्स में नाम से बता सकता हूं, उसका मतलब आपने यीशु को जान लिया ऐसा नहीं है। और इसीलिए यीशु को जानना पड़ेगा, इसीलिए यीशु को जानना चाहिए, क्योंकि मसीह जीवन अगर सही तरह से जीना है तो यीशु को जाने बगैर आप नहीं जी सकते। इसलिए हम में से कई लोग दुनिया को छोड़ नहीं पाते, दुनिया में रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी ऐसा लगता है दुनिया ही सबसे सुंदर है, दुनिया में ही सारी खुशी है, दुनिया में ही सारी आजादी है। नहीं भाई नहीं, कहां खो गए आप? जानते हो क्या दुनिया क्या है और यीशु कौन है? यीशु क्या करता है आपको पता है क्या? यीशु के वचनों में क्या जान है? यीशु के वचनों में क्या दम है? आपने कभी जाना है, पहचाना है? और शैतान यही चाहता है कि आप वचन सुनो नहीं और आप वचन समझो नहीं, क्योंकि ऐसे विश्वासियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है शैतान को। हेलो, ये क्या कर लेंगे? इनके लिए यीशु भविष्यवक्ता है, इनके लिए यीशु कब्र में से गायब हो गया है, इनके लिए यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया गया है, इनके लिए यीशु, ये महायाजकों ने उनको चढ़ाया, उनके ताकत है, उनके सरदारों में ताकत है, इंसानों में ताकत है। लेकिन पौलुस जब अग्रिप्पा राजा के सामने खड़ा रहता है, उसको पता है कि एक क्षण में ये मेरा गला काट देगा। हेलो, लेकिन निडर होकर पौलुस क्यों कहता है उसे? अग्रिप्पा राजा बोलता है तूने मुझे ऑलमोस्ट कन्वर्ट कर दिया। क्या बोलता है? प्रेज द लॉर्ड। वो हिम्मत कहां से आती है? हेलो, हेलो, मौत के आंखों में आंख डालकर मौत को कैसे वो ललकारते थे, कहां से आई? आज भारत में 2000 साल पहले हुई घटना ने मेरे और आपकी जिंदगी को कैसे बदल दिया? क्योंकि उन्होंने यीशु को जाना, क्योंकि उन्होंने सच में यीशु को जाना कि यीशु कौन है और उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ क्या है। What is the power of his resurrection? उसके पुनरुत्थान का सामर्थ जो हम में कार्य करता है, ऐसा लिखा है ना, वो क्या है? They understood that. Praise the Lord. Hallelujah. उनके प्रायोरिटीज चेंज हो गए, उनके प्रायोरिटीज चेंज हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जाना कि वाह, दिस इज गॉड हिमसेल्फ। हमारे प्रायोरिटीज क्यों चेंज नहीं हो रहे? क्योंकि हमारा समझ क्या है कि हमारा कैरियर हमको आगे बढ़ाएगा, हमारा बॉस हमको आगे बढ़ाएगा, हमारा पैसा हमको आगे बढ़ाएगा, हमारे पास ये सब आएगा तब हम ये होंगे। हेलो, नहीं 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 नहीं, चेंज चेंज, ये सब नहीं लाने वाला हमको आगे, ये सब आपको शांति नहीं देने वाली, ये सब आपको सामर्थ्य नहीं बनाने वाला, ये सब आपके जिंदगी को प्रभावशाली नहीं बनाने वाला है। हो सकता है, अरे दुनिया में कितने करोड़पति है और आपको भी एक और करोड़पति बनना अगर आपका लक्ष्य है तो सैड, क्योंकि आप बनोगे ना तो उससे भी आगे और अब जो लोग होंगे। बट डू यू वांट टू मेक अ डिफरेंस विथ योर लाइफ? तो प्रभु को ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि अभिषेक क्या है? जो थोड़े से बहुत अधिक कर सके। बहुत अधिक से बहुत अधिक करने बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटे से रोटी के टुकड़े से 5000 को खिलाना है, उसमें अभिषेक चाहिए। हेलो, मेरे साथ हो आप? जब आपकी छोटी सी जिंदगी परमेश्वर के हाथों में आप देते हो और उसको कहते हो कि प्रभु मेरा हित नहीं तेरा हित पूरा हो, और वो अपनी मर्जी से आपको तोड़ेगा और वो बांटेगा, तब हम 5000 लोगों के लिए पर्याप्त होंगे।
लेकिन हम नहीं, हम अपने जिंदगी, अपनी बातें, अपने उसमें मैं ही प्रभु, भाई मेरे जीवन का मैं ही प्रभु, यीशु के पीछे चल रहा हूं, सही है, लेकिन दिस इज व्हाट, ये मेरी सीमा, ये मेरा दायरा, इतना ही मैं कमिट करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। क्या रोकता है हमारी कलीसिया को बढ़ने से? बोलिए, अंधकार की ताकत है? नहीं। शैतान की ताकत है? नहीं। यीशु ने कुचल दिया है, सबका बाप को यीशु ने कुचल दिया अपने सर के नीचे, अपने पांवों के नीचे। तो वो क्या अभी आपका बिगाड़ेगा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। क्या रोक रहा है? क्या रोक रहा है? हमारी पहचान, हमारी समझ प्रभु के बारे में। That stops us. That stops the church. कलीसिया को क्या रोकता है? It is this, because we fail to commit ourselves. We fail to make him the Lord of our life. हम उसे अपना प्रभु मानने से हम इनकार कर लेते। हाँ, यीशु चाहिए लेकिन मसीह नहीं चाहिए, मालिक नहीं चाहिए, प्रभु नहीं चाहिए, यीशु चलेगा। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सब कम हो गया आप लोग? ठीक हो ना आप लोग? सब समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब बन रहा है? मतलब बन रहा है कि नहीं? उसका शव ना पाया, उन्होंने भी स्वर्गदूत का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। कुछ लोग ऐसे ही है, खुद का विश्वास नहीं है, बोले उन्होंने, स्वर्गदूत ने उनको बोला। हमारे पास्टर बोलते यीशु जिंदा है इसलिए मैंने विश्वास किया, भैया बोल रहे इसलिए मैंने विश्वास नहीं। बोलो स्वर्गदूतों ने उनको भी ऐसा बोला। अरे भाई, आप क्या सोच रहे हो? आपका क्या विश्वास है? आप क्या समझते हो? और जैसा कि स्त्रियों ने कहा था वैसे ही पाया, परंतु उसको ना देखा। अभी आप यीशु के फ्रस्ट्रेशन को देख सकते। तब उसने उनसे कहा, धीरे धीरे पढ़ना, हम सबका नाम लिखा है उसमें, हे निर्बुद्धियों। यीशु कहता है, हे इतना साथ में रह के समझते नहीं हो, और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंद मत हो। बंद हो गया दरवाजा। भविष्यवक्ता करते हो, लेकिन भविष्यवक्ताओं का भविष्यवाणी कौन है? भविष्यवक्ता करते हो, लेकिन भविष्यवक्ताओं का सबसे बड़ा भविष्यवाणी क्या था? प्रेज द लॉर्ड। दानियल का सबसे बड़ा भविष्यवाणी क्या था? यशायाह का सबसे बड़ा भविष्यवाणी क्या था? दाऊद का सबसे बड़ा भविष्यवाणी क्या था? ये सब उसी के बारे में तो है। हेलो, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ कर सारे पवित्र शास्त्र में अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यीशु ने कहा, ओके 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 ओके, तुम मुझे जानते नहीं हो। और फिर मूसा से शुरू किया। बोले मूसा ने जो भविष्यवाणियां की, और फिर एक करके जितनी सारी भविष्यवाणियां थी यीशु के बारे में, वो सब यीशु ने उनको बताया और उनको समझाकर उसका अर्थ उन्हें समझाया। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? और उसके बाद का वचन था जो हमने पढ़ा, क्या? कौन सा वाला? Then their eyes, और फिर उनकी आंखें खुल गई। ऑलराइट। यीशु ने अपने मृत्यु के बारे में कई बार कहा। आखिरी बार जब कहा तो लूका 18 उसके 31 में वो कहता है, और उसने 12 के साथ उन्हें ले जाकर उनसे कहा ना यीशु ने क्या कहा? देखो हम यरूशलेम को जाते हैं। यीशु कहता है मैं जा रहा हूं, हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू गो देयर, और सब बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई है। देखिए आप, जो भविष्यवाणियां की थी, वो सब कुछ जो मनुष्य के पुत्र के बारे में भविष्यवाणियां की गई थी, वे सब पूरी होंगी। परमेश्वर कोई चालू करने के बाद प्लान नहीं बनाता है, परमेश्वर प्लान करने के बाद चालू करता है। बाइबल इसलिए कहता है कि वो अंत को शुरुआत से जानता है। वो उसने आपके जीवन को खत्म कर दिया है। He has finished your life complete। आपका जीवन कैसा, कहां पे पहुंचाना है, कैसे होना है। हेलो,
ये सब सेट है, सेट है। परमेश्वर का प्लान सेट है। हम अपना प्लान बना के परमेश्वर के प्लान को इधर उधर भटका देंगे। मेरे साथ हो आप, मेरे साथ हो। गॉड्स प्लान इज सेट। अगर हम उसे नहीं जानेंगे ना तो उसके प्लान को नहीं जानेंगे। आप मेरे साथ हो। और जब हम उसके प्लान को नहीं समझेंगे तो हम घबराएंगे। यूसुफ के भाई उसके खिलाफ हो गए। अगर यूसुफ को परमेश्वर का प्लान नहीं पता होता तो यूसुफ क्या करता? घबरा जाता। यूसुफ अपने भाइयों का हाथ पैर जोड़ने लगता कि मुझे मत मारो, मत मारो, मत मारो। लेकिन यूसुफ ने दर्शन देखा था। परमेश्वर ने उसके एंड के बारे में पहले से बता दिया कि यूसुफ तेरे सामने ये सब आके एक दिन झुकेंगे। तो जब उधर उसको डाल दिया, वो हार नहीं माना। उसको उठाकर जब बेच दिया गया और गुलाम हो गया, जो आजाद लड़का था, अपने पापा का लाडला था, अचानक जब वो गुलाम हो गया तो उसने अपना फांसी पे फंदा नहीं लगा दिया। हेलो, वो डिप्रेशन में नहीं चला गया। उसको पता है भाई एंड मेरा प्रभु ने मुझे, पड़ोसी को हाई फाई दो, बोले मैं नहीं डरूं, मैं नहीं डरूं। हालेलुया। मैं डरने वाला, गॉड हैज अ प्लान फॉर माई लाइफ। गॉड हैज अ प्लान फॉर माई लाइफ। गॉड हैज अ प्लान। कितना भी कैसे, अरे लाजर मर गया, बहनें रोई, लेकिन थोड़ा तो नहीं सोचा कि हमारा यीशु है। हेलो, उतना भी नहीं सोचा कि हमारा यीशु। जब यीशु को मिले तो बोले आप क्या है, आपने ऐसा, आपने अपने दोस्त को याद नहीं किया, आपने क्यों ऐसा, सारे सवाल लेकर यीशु के पास पहुंच गए। लेकिन उनको क्या नहीं पता था कि यीशु का एक प्लान है। हेलो, आपके सामने उठने वाली लहरों को देखकर कहो यीशु का प्लान है। हेलो, यीशु का प्लान है। आमेन, हालेलुया। यीशु का प्लान है। भविष्यवक्ताओं कि क्या उसने क्या कहा? वे अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा, उसे ठट्टे में उड़ाया जाएगा, उसका अपमान करेंगे, उस पर थूकेंगे, उस पर कोड़े मारेंगे, उसे घात। और यीशु को इतना सारा पता था, इतना सारा यीशु को पता है क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होने वाला है। और वह तीसरे दिन जी उठेगा, यह भी पता था। वाह! पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात, ये अपने जैसे सब कुछ सुनते लेकिन कुछ समझते नहीं, उन्होंने कोई बात ना समझी और यह बात उनसे छुपी रही। और जो कहा था गया था वह उनके समझ में। चर्च में पास्टर का प्रचार सुन सकते हो, लेकिन समझने वाले बहुत कम लोग हैं। हेलो, मेरे साथ हो आप? हेलो, यीशु को पकड़वाया नहीं गया, यीशु खुद चलकर गया। हेलो, अभी कोई पूछे ना कि भाई आपका परमेश्वर लाचार क्रूस पर, समझा दो उसको अच्छी तरह से, पर वो समझाने के लिए आपको समझना पड़ेगा। यीशु को पकड़वाया नहीं गया, उसने 12 के साथ, ये 18-31 याद करके रख लो, तब पास्टर को मत फोन करो। यीशु ने उन 12 को साथ ले जाकर कहा देखो हम यरूशलेम को, यीशु ने शुरू किया भाई यात्रा क्रूस की, और यीशु चल के गया। यीशु को कोई पकड़ के ना मने नहीं आऊ, मने छोड़ी दो, मने माफ कर दो, ऐसा करके यीशु को पकड़कर लेकर नहीं गए। ये यीशु है। पड़ोसी को देखकर बोलो ये यीशु है। यीशु चलकर क्रूस की ओर गया और यीशु का मृत्यु और उसका पुनरुत्थान यकायक होने वाली बात नहीं थी, ये सब कुछ प्लान्ड था। प्रकाशित वाक्य 13 और उसका 8 कहता है कि दुनिया के नींव डालने से पहले हमारे लिए मारा जाने वाला परमेश्वर का मेमना। यूहन्ना 1 और उसका 29 कहता है देखो परमेश्वर का मेमना जो जग के पाप को हर लेता है। सारे जग के पाप को हर लेने वाला एक ही है और उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु को कोई पकड़ के क्रूस पे नहीं चढ़ाया, लोगों ने नहीं चढ़ाया, लोगों में हिम्मत नहीं थी। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु ने कैसे भविष्यवाणियां पूरी की। जब यीशु ने कहा चलो हम यरूशलेम को चलते हैं, तो आप सोचकर देखो क्या क्या चीजें यीशु पूरा कर रहा है। हजारों साल पहले परमेश्वर ने मूसा से बात किया और मूसा ने इजराइलियों को प्रकट किया। क्या कहा? निर्गमन का किताब 12 उसका 46, उसका खाना एक ही घर में हो, अर्थात ये फसह के मेमने के बारे में। जब इजराइल को
मिस्र के गुलामी में से ले जाने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई, तो परमेश्वर ने उस समय देख लिया, वो ने उस समय ने उससे भी बहुत पहले, लेकिन उसमें से यीशु को दिखाकर देना था उनके लोगों को। तो इसलिए परमेश्वर ने तभी वो एग्जाम्पल पहले से सेट कर लिया, मेमने को लेना अर्थात तुम उसके मांस में से कुछ घर से बाहर न ले जाना, और बलि पशु की कोई हड्डी, ये क्यों बोला? हड्डी मत तोड़ना, जो बलि पशु चढ़ाओगे ना उसका मांस तुम खा लेना, और तुम उसकी हड्डी, क्यों? क्योंकि यीशु का हड्डी तोड़ा जाएगा नहीं। हजारों साल पहले, यीशु के हजारों साल पहले मूसा को जब परमेश्वर बताकर दे, हम लोग चालू गाड़ी में चढ़े लोग हैं, हेलो मेरे साथ हो आप, हम यहूदी नहीं है, हमको चांस मिल गया, हम उन्होंने मना किया और हमको चांस मिल गया, बाकी नहीं तो प्रभु तभी हम अपना प्रभु का राज आ गया होता। उन्होंने इनकार किया करके अपने को चांस मिला है। हेलो, लाइफ लाइन पे अपने सब समझ रहे हो ना? प्रभु ने बोला स्वाभाविक डालियों को काटकर उसने जंगली डालियों को, मेरे साथ हो ना? अगर स्वाभाविक डालियों को काट सकता है तो जंगली डालियों को कितना इजीली काट सकता है। इसलिए सावधानी के साथ, भय और भक्ति के साथ आपकी पृथ्वी की जीवन को आप जिए। प्रेज द लॉर्ड। उसकी हड्डियां मत तोड़ना। यीशु परमेश्वर का मेमना। यूहन्ना 19 उसका 31वां आयत। यह फसह की तैयारी का दिन था। सबत के दिन उसके शव क्रूस पर न लटकाया रहे। हेलो 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 हेलो, यीशु ने क्या बोला? हम कहां चलेंगे? हम यरूशलेम चलते हैं। और यीशु को पता था कि जिस दिन मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा उस दिन शाम को सबत शुरू होने वाला है। टाइमिंग भी यीशु ने नक्की किया। जिस दिन यीशु को लेकर गए उस दिन से लेकर क्रूस पे चढ़ा उसके दिन, उसके बीच में 3 दिन थे। जब यीशु ने कहा कि यरूशलेम को चलते हैं और क्रूस पे चढ़ा 3 दिन, यीशु ने डिसाइड किया। अब सोच के देखो कि, अब सोच के देखो, हेलो ध्यान से सुनो मेरी बात, सोच के देखो हेरोद वेकेशन पे चले गए उस दिन, और निशान 14 को जो फसह का दिन था उस दिन यीशु नहीं मारा गया, इतना बड़ा फियास्को हो जाता। हाँ या ना? हेलो, यीशु जिस दिन क्रूस पे चढ़ाया गया वहां पे बड़ा भूकंप हुआ। एक दिन पहले भूकंप हो गया होता और सब तबाह इधर उधर होता, बोले यीशु को अभी जेल में डालो, बाद में सब अपने सब ठीक ठाक हो जाएगा, महीने भर बाद देखेंगे। हेलो, हो सकता था कि नहीं? हो सकता था कि नहीं? लेकिन ये यीशु है भाई, वो खुद प्लान करके गया। हेरोद की पत्नी बहुत दिनों से बोल रही है कि चलो वेकेशन में ले जैसो, वेकेशन में ले जैसो, क्यारे ले जैसो वेकेशन। अबे इनके यहूदी लोगों का अभी त्योहार भी चल रहा है, अभी सरकारी ऑफिस भी सब बंद है, चलो वेकेशन। हेरोद बोल रहा होगा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ये बार एक नियोग मिल नहीं रहा है। हेलो, आप समझ पा रहे हो क्या? कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन कंट्रोल में है? यीशु को पकड़वाया गया था। यीशु साधारण था, भविष्यवक्ता था, या हेरोद की जिंदगी को भी जिंदा रखने वाला था? क्या पता उसको हार्ट अटैक आ गया होता और डिसाइड हो जाए कि भाई अभी हमारे हेरोद साहब चले गए, अभी 1 महीने का मातम, सारे सरकारी दफ्तर बंद। क्या करते हम यीशु को? आप सोच के देखिए कि क्या क्या चीजों को यीशु कंट्रोल कर रहा है, क्या क्या चीजें यीशु की योजना में शामिल हो रही है। हेलो, क्या क्या चीजें यीशु के योजना में शामिल होना ही पड़ेगा। यह एक्चुअली परमेश्वर का डायलॉग है कि लाइन वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े रहते। परमेश्वर ने लाइन ड्रॉ किया तो भाई आपको आना ही पड़ेगा। हेलो, हां, महायाजक को छुट्टी नहीं, हेरोद का हार्ट अटैक रोक दिया, धरती कम भाई टाइम पे आए, इसके लिए उसका भी एडजस्टमेंट करके रख दिया कि बराबर उसी घड़ी में क्या हो। अरे वो भी लिखा था, दिन में अंधकार होगा, वो भी लिखा था। अब यीशु को कैसे पता कि ऐसा ग्रहण आने वाला है?
दोपहर के समय भाई क्रूस पे जब यीशु को चढ़ा, यीशु ने अपना प्राण दे दिया, ऐसा लिखा है दोपहर में पूरी भरी अंधकार छा गई। टाइमिंग बोलते हैं इसको। पड़ोसी को देखकर बोलो शादी नहीं हुआ तो हो जाएगा टाइम पे, शादीशुदा है तो बोलो सही चीज मिला है तुझे। क्या क्या के बारे में हम लोग चिंता करते हैं यार। हेलो, मेरे साथ हो आप। लुक एट ऑल द थिंग्स दैट हैड टू कम इनटू प्ले। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उसके लहू से खरीदे हो। हर चीज आपके लाइन में आना पड़ेगा, आपके प्लान में उसको शामिल होना पड़ेगा। कौन कितना भी ना बोले, शामिल होने का प्रभु ने सोचा है तो शामिल होना ही। और इसीलिए कहा हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कबूल करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, मेरे साथ हो आप। हेरोद की पत्नी ने क्या देखा था? देखा कि नहीं? सपना थोड़ा जल्दी आ गया होता तो, या लेट आया होता तो, सब टाइम पे होना है। तब सिर्फ कहां पे थे हम लोग? हां, सबत का दिन बड़ा बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए यहूदियों ने फिलातुस को कहा कि वह आज्ञा दे कि उसकी टांगे तोड़ दी जाए। हेलो, यहूदियों ने बोला फिलातुस के कि भाई सबत का दिन है, हमारा बहुत पवित्र दिन है, इसमें ये लाश ऐसा नहीं रह सकता, इसलिए उसकी टांगे। तेरी टांग तोड़ने वाले की टांग तोड़ने के लिए परमेश्वर में सामर्थ है। मेरे साथ होना आप। ये सब घबराने का, डरने का जरूरत नहीं है भाई, डरने का जरूरत नहीं है। यहूदियों ने बोला इसके लिए यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, हाँ या ना? पिलातुस ने हाथ धो दिया, बोले मेरे को इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। यहूदियों ने बोला इसका लहू हम पर और हमारे संतानों पर आ गिरे, भाई तू इसको चढ़ा, इसको चढ़ाना ही पड़ेगा। और पिलातुस और हेरोद मान गए। और अभी वही यहूदी बोलते कि इसका टांग तोड़ो। क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्यों टांग तोड़ने का? क्योंकि यीशु क्रूस पर है। जब क्रूस पर 3 किलो पर आप लटक रहे हो, सांस लेना मुश्किल है, आपको पैरों पर जोर देना पड़ता है ताकि आपके फेफड़ों के अंदर आप हवा निकाल सको, और फिर हाथ पे जोर देकर आप क्या करते हो? हवा अंदर लेते हो। तो जब टांग तोड़ दी जाए तो फिर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और इंसान क्रूस पर मर जाएगा। और रोमी लोगों को अच्छी तरह से पता है कैसे क्रूस पर लोगों को मारा जा सकता है, उनका रोज का काम था। अब आप देखिए क्या लिखा है, तब सिपाही आए और मारने वाले निकले। हेलो, मारने वाले, तोड़ने वाले निकले लाठी बाठी लेके प्रॉपर, और उनमें से पहले की और फिर दूसरे व्यक्ति की जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, टांगे 2 का टूटा। कितने लोग थे? तेरे एक तरफ 1000 और दूसरे तरफ 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो विपत्ति तुझ पर आएगी नहीं। हेलो हेलो हेलो, 2 की तोड़ दी, लाठी भी था, तोड़ने वाले भी थे, लेकिन जब यीशु के पास आए उन्होंने देखा। अच्छा, अब एक और सवाल मेरे मन में होता है कि यार सबसे ज्यादा गुस्सा इनको किस पे था? करेक्ट ना, परमेश्वर का पुत्र ये वो सब बोलने वाला। यहूदियों ने बोला कि मार, बरअब्बास को छोड़ दिया, एक गुनहगार को छोड़ दिया, एक जो बलवा कर रहा था उनके राष्ट्र के खिलाफ, उसको छोड़ दिया, बोला इसको छोड़ो, यीशु को चढ़ाओ। अब इतना खुन्नस खाकर बैठने वाले लोग फ्री में आके तोड़ के जाते है ना, ऐसे ही चलते चलते तोड़, ना बोला होता तो भी तोड़ते। पर जब वे यीशु के पास आए, उन्होंने देखा कि वह पहले ही मर चुका है, इसीलिए उन्होंने उसकी टांगे। हम सोचते हैं भाई हमारा कॉम्प्लेन का ताकत है, फ्रैक्चर नहीं हुआ है। हम सोचते हैं हमारी ताकत है, हम चला रहे हैं। हम सोचते हैं हमारे इसमें हम सेफ है। हेलो, स्वर्ग का परमेश्वर ने तेरे बारे में लिख रखा है, इसलिए जिंदा है। हालेलुया। इससे बड़ी बड़ी, इससे छोटी छोटी चीजों में लोगों का
पत्ता कट गया, लेकिन उसने जिंदा रखा ताकि तू उसके उद्धार को जाने, उसके उद्धार को चखे और तू उसके प्यार को समझे। हेलो, मेरे साथ हो आप? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितना अधिक हमें उसकी आराधना करनी चाहिए, कितना अधिक हमें उसकी स्तुति करनी चाहिए, कितना अधिक हमें परमेश्वर की हालेलुया ओ जय जयकार करनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारी समझ, उनकी समझ, क्योंकि फसह के मेमने का हड्डी तोड़ना नहीं था, क्योंकि यीशु का हड्डी तोड़ना नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। ये हड्डी से क्या लेना देना? हड्डी तोड़ देते तो क्या हो जाता पास्टर? क्योंकि फिर एक और वचन है कि लंगड़ा लूला लेकर प्रभु के सामने लाना, यीशु निष्कलंक और संपूर्ण होना है। मेमना संपूर्ण होना है। 3 दिन लगाते थे उसमें, मेमने में कोई खोट है कि नहीं निकाल ढूंढने के लिए। ये फसह के जो मेमना है ना, आज भी वो ढूंढते कि इसमें कोई, इंस्पेक्ट करते, उसमें कोई भी मलिनता नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, मेरे साथ हो आप? और ये परमेश्वर का वादा था। वो सताया गया, यशायाह 53 और उसका 7, उसमें वचन क्या कहता है? वो सताया गया तो अभी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय 12 से 14। यीशु के बारे में हम क्या पढ़ते? जब प्रधान याजक और पुरनियों पर दोष उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाही दे रहे हैं? परंतु उसने एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। यहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो चौंक गया, बोला ये इंसान क्यों नहीं बोलता है, क्यों नहीं बोलता है? ये कुछ तो बोले, मैं बचा लूं। उसकी पत्नी ने बोला था, मैंने सपना देखा था, इसको कुछ मत करना। पिलातुस परमेश्वर को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। हेलो, समझ पता चल गया ना, समझ का लेवल। पिलातुस परमेश्वर को बचाने की कोशिश कर, बोले बोलेगा तो मैं कुछ करूं तेरे लिए, माफी मांग ले, मेरे हाथ में है जिंदगी तेरा, माफी मांग ले या बोल दे कि मेरे को बचा लो तो मैं बचा लूंगा, रोमी साम्राज्य बचा लेगा। अरे भाई, परमेश्वर को बचाने की जरूरत नहीं है, वो सिंह खुद लड़ लेगा। हालेलुया, यहूदा गोत्र का सिंह है वो। हालेलुया। सिंह को किसी ने ऐसा कहा, एक अफ्रीका में एक जो कहावत है वो ये है कि अगर सिंह को बचाना है आपको तो उसको केज में से खोल दो, उसको क्या कर दो, उसको आजाद कर दो। इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट द लायन, जस्ट लेट इट ऑफ इट्स केज। हालेलुया, वो अपने आप बचाव कर लेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप? लेवी व्यवस्था 17 और उसका 11। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों के वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। परमेश्वर ने लहू को दिया है, क्यों? कि हम शरीर में क्या है? शरीर का प्राण किस में है? लहू में है। तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, लहू से प्रायश्चित किया जा सकता है। अभी यीशु को लेकर आए। अब सोच के देखो कि यीशु को मारते मतलब अगर उन लोग सजा देते कि फांसी का सजा दे दो, तो ये सब वचन कहां जाते? हेलो, ये वचन कहां जाता? यीशु को लहू लुहान होकर मरने की जरूरत थी, क्योंकि भविष्यवाणी, क्योंकि परमेश्वर की योजना में ऐसा है। परमेश्वर की योजना में ऐसा है। परमेश्वर की योजना में ऐसा है। कई बार हमको ऐसा लगता है परमेश्वर की योजना सिर्फ मोटर गाड़ी और उस पे हमको बिठा के ऐसे हवाई जहाज पे घुमाने का। परमेश्वर की योजना हो सकता है कभी? परमेश्वर की योजना कभी हो सकती है। अपने बेटे के लिए, यीशु के लिए परमेश्वर ने क्या योजना बनाया? कि वो ऐसा मारा जाएगा, बिकॉज इट वॉज गॉड्स प्लान, कि उसके लहू से हमें मोक्ष, उद्धार मिलेगा।
उसका लहू हमारे पापों को धो देगा, तो उसको लहू लुहान होकर मरने की आवश्यकता है। और यीशु ने मत्ती 26 और उसका 28 में जो आज हमने पढ़ा, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ठीक यीशु को पकड़वाया जाए उसके पहले यीशु ने कहा ये मेरा लहू है। क्यों यीशु को किलों पर डाला गया? क्यों लहू लुहान करके? आखिर में उन्होंने भाला भोंक कर यीशु के सीने में भाला भोंक दिया, चेक करने के लिए कि भाई मर गया ना 100%। टांग तोड़ सकता था लेकिन टांग नहीं तोड़ा, उसने भाला भोंक दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप? एवरीथिंग अबाउट हिम। यशायाह 50 उसका 6, यीशु के साथ कैसे वो सुलूक करेंगे? मैंने मरने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की और अपना गाल किया अपमानित होने के लिए, और उनके थूकने से मैंने मुंह न छुपाया। ये था भविष्यवाणी यीशु से पहले 600 साल पहले। यशायाह ने जब यीशु के बारे में भविष्यवाणी की, और मत्ती 26 उसका 67-68 में क्या लिखा है? तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका। हेलो, ऐसे कौन डिक्टेट कर सकता है कि कौन किस पे थूकेगा? और ये यहूदी लोग ये वचन पढ़कर, चलो भाई अपने आज आप लख्यू जल्ले आकर, चलो एवरीबॉडी लाइन से 1 2 3 थू, ऐसा प्लान करके भी नहीं हुआ। किसी के मुंह में ऐसा लगा कि भाई थूकूं इसके ऊपर, और उसने थूका, और थूकना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि उसके बारे में भविष्यवाणी थी। मेरे साथ हो आप? शैतान ने आपकी जिंदगी के कोई भी भाग को अगर मुंह में दबा के रखा है तो उसको थूकना पड़ेगा, क्योंकि मेरा यीशु कहेगा थूक, तो उसको थूकना ही पड़ेगा। मेरे साथ हो? शैतान कभी निगल नहीं सकेगा आपको। हेलो, अरे आप भूल गए उसको, योना को? मच्छी आकर खा गई, वैसे वो खाती है तो सबको पचा जाती है, लेकिन योना पचता, क्योंकि योना का कोई मांस अच्छा था इसलिए नहीं है, या उसके मांस पर कुछ लगा के गया था इसलिए नहीं। पचाने वाली मच्छी के पेट में तुझे बचा कर रखने वाला मेरा खुदा है। हेलो, तो ऐसी दुनिया की कौन सी पचाने वाली बात है जिससे तू डरता है, जब बचाने वाला तेरा खुदा यहोवा है। हालेलुया। मेरे साथ हो आप? प्रेज द लॉर्ड। ऐसे वैसे लोग तुझे गल के पचा नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। कितना अधिक स्तुति करना पड़ेगा। हम भूल जाते हैं कि क्या क्या चीज हमें पचाने के लिए आई थी। हम तो भूल ही गए कि भाई कभी हम गए भी थे, किसी ने खाया भी था, किसी ने निगलने की कोशिश भी की थी। हालेलुया। जब शद्रक मेशक अबेदनगो बाहर आया तो बाइबल कहता है उनके ऊपर धुएं का, आग का सुगंध भी। हर दिन हम बच के आते हैं, हर दिन हम निकल के बचते हैं। हालेलुया। यहोवा की करुणा है कि हम बने हुए हैं। हालेलुया। ये उसकी दया है कि हम बने हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार कर कहा, हे मसीह हमसे भविष्यवाणी करके कह कि किसने तुझे मारा। उसके हाथ छेदे गए। किसने डिसाइड किया? जब ये भविष्यवाणी लिखी गई थी तब क्रूसिफिक्शन नाम का कोई चीज था ही दुनिया में, ये मारने का टेक्निक ही नहीं था। जब ये भविष्यवाणी यशायाह ने की कि क्रूसिफिक्शन, लेकिन यशायाह ने जब लिखा, उसने क्या लिखा? दाऊद के समय, दाऊद की भजन है ये, और उसमें जब वो भविष्यवाणी करता है, यानी यशायाह से भी काफी पहले उसने भविष्यवाणी लिखी, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया, कुकर्मियों की मंडली ने मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वे मेरे हाथ और मेरे पैर, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं। और इसीलिए यीशु का हाथ और पांव छेदा गया परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने देख लिया था। परमेश्वर ने सब
ये सब में मेरे को एक चीज समझ में नहीं आता कि यीशु ने हम में ऐसा क्या देखा। ऐसा नहीं था शायद होगा, शायद नहीं, यीशु को बिल्कुल पक्का पता था कि उसके साथ क्या होने वाला। हमने पढ़ा ना लूका में कि उसके साथ क्या होने वाला, ही डेफिनेटली न्यू, क्योंकि उसके पता था ये सब लिखा हुआ है, ये सब परमेश्वर ने बताया ताकि यहूदी लोग मसीहा से चूक न जाए। और आज सुबह अगर आप मेरे शब्दों को सुन रहे हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस सच्चाई से चूक न जाए, ये मेरी इच्छा है। ये वचन इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि इन सच्चाइयों से आप कभी चूक ना जाओ। इतना स्पष्ट परमेश्वर कर दे रहा है कि मसीहा कौन है, जो इजराइल का उद्धार है, जो हमारे पापों से हमें बचा सकता है, वो कौन है, इसमें आपको कोई शंका नहीं हो, कभी कोई शक ना हो। दाऊद राजा का वचन कि मेरे हाथ और मेरे पांव, मेरे पैर छेदते हैं, टू बी होल्ड। क्रूसिफिक्शन का टेक्निक था ही नहीं, रोमी साम्राज्य कभी बना ही नहीं तब, और उस समय परमेश्वर ने लिखा। हालेलुया। ये बातें इसलिए हुई, और बाइबल क्या कहता है देखिए, ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया था वो पूरा हो, उसकी कहीं कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। फिर एक और स्थान पर यह लिखा, जिसने उसे भेदा है उस पर वे दृष्टि या भाला भौंकेंगे, उसके हाथ और पांव छेदे जाएंगे। भजन संहिता 22 और उसका 8 कि उसका ठट्ठा उड़ाया जाएगा। वे सब मुझे देखते हैं, मेरी ठट्ठा करते हैं। हेलो, जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं ना तो थोड़ा नाच लो, क्योंकि ये लिखा हुआ है। हेलो, बाकी वैसे वो ठट्ठा उड़ा सकते नहीं। अगर वो ठट्ठा उड़ा रहे तो उड़ा लेने दो, पड़ोसी को देखकर बोलो उड़ा लेने दो, अपना टाइम आएगा। हेलो, अपना टाइम उड़ा लेने दो, उड़ा लेने दो। हंसने वालों को हंस लेने दो, आखिर में हम ही हंसने वाले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप, मेरे साथ हो आप। कितने लोगों के जीवन में ऐसा अनुभव हुआ है? जरा जोर से हालेलुया बोलेंगे। ओ या, ओ या, ओ या, हालेलुया। वे सब मुझे देखते और मेरा ठट्ठा करते और ओठ बिचकाते और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वह उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। भाई, आप अपने आप को बचा लो। मजाक उड़ा रहे थे उसका। इसी रीति प्रधान याजक, मत्ती 27 में हम पढ़ते हैं, और शास्त्री और पुरनियों समेत ठट्ठा कर कर कहते, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। देखिए आप, एक एक वर्ड जो है ना, एक एक वर्ड उनके मुंह से निकलना था ताकि भविष्यवाणी क्या हो, पूरी हो जाए, ताकि परमेश्वर उनको बता दे कि भाई यही है जो मसीहा है। हालेलुया, यही है जो मसीहा है। उनके मुंह से शब्द निकले, इसने औरों को, इजराइल का राजा अब क्रूस पर से उतरा तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, यदि वो इसको चाहता तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसी ने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यीशु को क्रूस पे प्यास लगा, जब क्रूस पे चढ़ाया गया, उसका शरीर फाड़ दिया गया। यशायाह 53 में हम पढ़ते हैं, वो भाग मैंने लिया नहीं क्योंकि हम सब जानते हैं उसको, लेकिन यीशु को क्रूस पर प्यास लगा और उसने क्या कहा? भजन संहिता 22 और 15 कहता है, मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया और मेरे जीभ मेरे तालू से चिपक गई, और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में लिखा गया है पूरा हो गया, कहा मैं प्यासा हूं। यानी यीशु को बिल्कुल पता था कि मेरे को ये स्टेट। अभी आप सोच के देखिए कि आपके जिंदगी के सबसे स्ट्रेसफुल इवेंट में आप हो, अब आप कितना भी याद कर लो, आप ये सब बोल पाओगे? इतना सारा स्ट्रेस तो जाने दो, खड़े आपके सामने खड़े रह के प्रचार करने में इतनी सारी चीजें भूल जाता हूं।
गाना गाने में आज गाने का ट्यून भूल गया। हेलो, मेरे साथ हो आप? प्रभु यीशु इतने शारीरिक दुख, दर्द और उसमें से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी ही वॉज इन कंट्रोल, क्योंकि लिखा है कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, इसलिए उसने कहा मैं प्यासा हूं। उस क्रूस पर से उसने कहा आई थर्स्ट, मैं प्यासा हूं। बनने के पहले यीशु लिस्ट बना के नहीं गया था कि मैं 7 चीजें बोलने वाला हूं क्रूस पे। लिस्ट बना के गया तो नॉर्मल इंसान तो भूल ही जाता। ये दर्द के अंदर ये सब याद आता नहीं। मम्मी पापा ऐसे सब चिल्लाते, जो छोड़ के गए उसको, उसके शिष्यों को, अरे यार तुमने जो ही लईस, देख लूंगा तुम सबको, भाग गए तुम लोग। निराशा में होते हैं हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, लेकिन जीसस वॉज इन कंट्रोल और वचन को पूरा करने के लिए उसने कहा आई थर्स्ट। और आपको पता है वचन क्या है? वचन क्या कहता है? भजन संहिता 69 उसका 21, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए सिरका पिलाया। क्या पिलाया? सिरका पिलाया। अब जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु के क्रूस के बारे में पढ़ते हैं, उसमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर किस में डुबाया? ये सिरका क्या है? और वो ऊपर पहाड़ के ऊपर क्या कर रहा है? खोपड़ी नाम का जगह था ना, गोलगोथा, गोलगोथा जगह, उसके ऊपर ये सिरका क्या कर रहा है? सवाल। अरे भाई विनेगर कहां रखते हो आप? विनेगर किस काम में आता है? और ये विनेगर पहुंच गया कहां? गोलगोथा पहुंच गया। यीशु पहुंचे उसके पहले। या किसी की पत्नी ने बोला होगा, आज सिपाही जा रहा है सुबह ड्यूटी पे, बोले आज सिरका ले जाना, थोड़ा प्यास लगेगा तो पी लेना। कोई लोग वाटर बॉटल लेके जाते, सिरका बॉटल नहीं लेके जाते। आप मेरे साथ हो ना? हेलो। लेकिन वचन में जो लिखा है उसको पूरा होना पड़ेगा। वचन में जो लिखा है वो पूरा होना पड़ेगा। सिरका कैसे बनता है? कुएं में मिलता है। कुएं में, किसी कुएं में बाल्टी डाल के आप सिरका निकालते हो? कैसे बनता है? कैसे बनता है सिरका? मैंने तो नहीं बनाया, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, फ्रूट से निकल सकता है, और कोई भी चीज फर्मेंट करने से उसमें से विनेगर बना सकते हैं। ओके, खटास वाली चीज चाहिए, उसमें से बनेगा। हेलो, कोई खट्टा होका हुआ देखकर आप पिघल मत जाओ। किसी को खट्टा होते हुए देखकर आप पिघल मत जाओ। कोई सिरका लेके घूम रहा, आप विश्वासी लोग तो तब भी अभी तो लेके आए, बोले मेरे को पिलाने वाले, मेरे को पिलाने वाले, मेरे लिए लाए, नहीं तो कभी नहीं लाती है। ऐसे तो लाने का कोई जरूरत ही नहीं होता, तो उसको क्यों लाने का जरूरत है? लेकिन देखो भैया, मैं बोल रही हूं। हेलो हेलो, हमें से कई लोग सिरका के अनुभव से होकर गुजर रहे हैं। हो सकता है बहुत कड़वा हालत हो, मुश्किल हालात हो, समझ नहीं आ रहा जिंदगी क्यों, जहां पे मीठा होना चाहिए वहां पे इतना कड़वा क्यों है। हालेलुया। क्रूस पर आपके लिए सिरका पीने वाला आपको कड़वा नहीं रखेगा। मेरे साथ हो आप? आपके जिंदगी में आपको वो कड़वे हालात में नहीं रखेगा। उसने आपके लिए क्रूस पर सिरका पिया। उसने कहा मैं प्यासा हूं, और तुरंत तुरंत मिल गया किसी को वही सिरका जो पिलाना था, और वही पिलाए जो भविष्यवक्ताओं ने हजारों साल पहले लिख रखा था। उसके कपड़े के लिए क्या डाली जाएगी? चिट्ठी डालेगी। भजन संहिता में फिर पढ़ते हैं वही अध्याय, 22वें अध्याय 18वें आयत में हम पढ़ते हैं, मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और वो मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। जब सैनिक ने यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया, उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए 1 भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक
उसको बांट नहीं पाए। तो उन्होंने क्या कहा? उसने क्या कहा? चलो चिट्ठी डालते हैं। और चिट्ठी डाला तो परमेश्वर का जो वाणी था, जो भविष्यवाणी था, वो पूरा हो जाए। हेलो, मेरे साथ हो आप? हेलो, मेरे साथ हो? मेरे साथ हो आप? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चिंता मत करो कि आपको आपका भाग का नहीं मिला। चिंता मत करो कि कोई और आपका भाग का ले गया। चिंता मत करो कि कोई और छीन के लेके चला गया। हालेलुया। यीशु ने कहा, मेरे नाम पे जो दिया है ना, ये जिंदगी में 100 गुना आने वाले में भी मिलेगा। हेलो हेलो। यीशु के पीछे चला, मुझे नुकसान हो गया। यीशु के पीछे चला तो मेरे को घर से निकाल दिया। यीशु के पीछे चला तो मुझे ये सब तज दिया, मेरे रिश्ते चले गए, वो सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया। कोई बात नहीं, यीशु का वादा है, अगर यीशु के जीवन में हजारों साल पहले भविष्यवाणी कहकर इसे पूरा करने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है, तेरे जीवन में निश्चय पूरा कर सकता है। हालेलुया। आप मेरे साथ हो? इसलिए निराश मत होइए, हताश मत हो जाइए। प्रभु यीशु ने कहा, अगर कोई तुझसे क्या मांगे, शर्ट मांगे तो क्या करो? अपना कोट भी उतार कर बोले, ले जा भाई, तू क्या मुझसे छीनेगा जब मेरा देने वाला खुदा खुद है। हालेलुया। तू क्या मुझसे छीनेगा जब मुझे मेरा देने वाला क्या है? खुदा खुद है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसको चोरों के बीच में डाल दिया, बीच में लटकाया जाएगा। हालेलुया। इस कारण उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थ्य के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपने प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना। हालेलुया। ये 2 चोरी क्यों मिले? दोनों को क्यों लटकाना था? हालेलुया। तब उसके साथ मत्ती रचित सुसमाचार 27वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। यीशु ने क्रूस पर क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं है कि ये क्या कर। यशायाह 600 साल पहले भविष्यवाणी करता है कि वो विनती करेगा, अपराधियों के लिए क्या करने वाला है? विनती करेगा। और यीशु क्रूस पर ठीक क्रूस पर यीशु कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है। हालेलुया। कि वहां भयानक अंधकार होगा। आमोस के पत्र में, आमोस के किताब में लिखा है, परमेश्वर यहोवा ने यह वाणी दी, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त कर दूंगा। क्या लिखा है? हे, तेरा कोई अस्त नहीं कर सकता है। परमेश्वर के पास मेरा सूरज है। हालेलुया। कितने लोग कहेंगे आमीन? प्रभु, मेरा समय आपके हाथों में है, मैं नहीं डर रहूंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि मेरा समय तेरे हाथों में है। परमेश्वर कहता है कि मैं दोपहर को सूर्य को अस्त कर दूंगा और इस देश को दिन दोपहरी अंधियारा कर दूंगा। और मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय 45वां आयत, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। एवरीथिंग अबाउट जीसस इज सो मच प्लान्ड। उसके क्रूस पर भजन संहिता 31 में कहता है, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप। और यीशु ने आखिरी शब्द क्या कहा है क्रूस पर? तब यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। यह कहकर प्राण छोड़ दिए। यीशु को किसी ने मारा नहीं। हेलो, यीशु को किसी ने मारा नहीं। यीशु को कोई क्रूस पे चढ़ाया नहीं। अभी आपको समझ में आया क्यों प्रभु यीशु ने शिष्यों को देखकर कहा, हे निर्बुद्धियों, और क्या क्या समझाया कि क्या क्या होना था और क्या कुछ को होना अनिवार्य है। मेरे साथ हो आप? हालेलुया। कि वहां बड़ी अंधकार छा जाएगी, वहां बड़ी अंधकार छा जाएगी। यीशु मत्ती 26 में यीशु को पकड़वाया जाता है। उससे पहले पकड़ने के लिए जब आते हैं, और पतरस क्या करता है? चाकू चलाता है सिपाहियों के खिलाफ और एक का कान काट देता है। तब यीशु क्या कहता है? क्यों तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं, वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित
कर देगा। अगर मैं बचाना चाहता हूं अपने आप को तो मैं आराम से बचा सकता हूं, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसी ही होना अवश्य है, कैसे पूरी होगी? यीशु पूछता है, यार मेरे बारे में लिखा हुआ है, तुमको बताया गया है कि ये सब होना है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, और वो शास्त्र की बातें कैसे पूरी होंगी अगर मैं अपना बचाव कर लूं? और मेरे को अपना आप को बचाना है तो 12 पलटन उतर आएगी स्वर्गदूतों की। एक स्वर्गदूत उतर कर आया था, कितने को मार गया? 1,85,000 को मार गया, एक स्वर्गदूत, एक रात। प्रेज द लॉर्ड। 85 को मारकर थक गया फिर बैठ गया, ऐसा भी नहीं है। अभी उतना ही था इसलिए उतना ही मारा, नहीं तो बाकी को भी मार देता। हेलो, मेरे साथ हो आप? और यीशु कहता है, मैं ऐसा कर सकता था, पर मेरे बारे में जो लिखा है वो कैसे पूरा होगा? उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवार और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो क्या? कौन कंट्रोल में? यीशु को पकड़ने के लिए आया, यीशु ने उनको पकड़ लिया। हेलो, यीशु ने उनको पकड़ लिया। हालेलुया। मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि, फिर से वही वचन, यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरे हो। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग। हालेलुया। जब यीशु शिष्यों के, ये दो शिष्य थे ना जो निराश थे। कितने लोग निराश है अभी भी ये सब सुनकर? हेलो, कोई है? कितने लोग खुश हैं आज? कितने लोग कितने लोगों का विश्वास दृढ़ हुआ है आज? ये शिष्यों के साथ इतना सब यीशु बोलता है, इनको समझ में नहीं आता, लेकिन आखिर में यीशु एक चीज करता है और तब उनकी आंखें खुल जाती है और उन्होंने पहचान लिया कि ये कौन है। आपको पता है यीशु क्या करता है? यीशु वाचा का कटोरा और वाचा की रोटी लेता है और वो रोटी तोड़ता है। हालेलुया। जब उन्होंने उसके साथ भोजन करने बैठे तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और तोड़कर उन्हें देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया। आज इसी वाचा के मेज के सामने हम हैं। हालेलुया। जब उसने रोटी तोड़ी उन्होंने पहचान लिया कि ये वाचा पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज हमने जब रोटी तोड़ी, हमारे अंदर भी वो समझ आ जाए कि ये वाचा पूरा करने वाला मेरा खुदा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कि मेरा परमेश्वर अपने वायदों का पक्का है, उसके वायदे कमजोर नहीं है, ना उसका हाथ कमजोर है। उसने जो वादा किया है वो पूरा कैसे भी वो कर सकता है। हालेलुया। और आखिर में प्रकाशित वाक्य 1:7 क्या कहता है? देखो वो बादलों के साथ, जब इतना वादा पूरा किया है तो ये वादा भी पूरा होने वाला है। जल्दी ये वादा भी पूरा होने वाला है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगी और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। यीशु को अब देखेंगे, दो रिस्पॉन्स हो सकते हैं। या आप छाती पीटोगे, हाय करोगे, या आप कहोगे मारानाथा। हालेलुया। हमारा प्रभु जिंदा है। हालेलुया। विश्वास योग्य है। हालेलुया। या आप ये कहोगे कि हे मृत्यु तेरा, हे मृत्यु तेरा डंक कहां है? हालेलुया। छाती पीटने वालों में से हम बनेंगे या ये कहने वाले बनेंगे कि हे मृत्यु तेरा डंक कहां है? प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ हो आप, मेरे साथ हो आप, निराश मत हो जाइए। सवाल आपसे आज ये है, डू यू नो हिम? क्या आप उसे जानते हो? कितना जानते हो? कैसे जानते हो आप उसे? हालेलुया। उसकी पहचान आपके जीवन को कैसे बदल रहा है? उसकी पहचान आपके जिंदगी के ऊपर कैसा प्रभाव डाल रहा है? आप उसे जितना जानोगे, हालेलुया, उतना, हालेलुया, उसकी पहचान आपको बदलेगी। हालेलुया। हमारी आंखों को स्वर्ग की ओर लगाए, प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया। उसकी पहचान हमें हमेशा के लिए बदल देगी। उसकी पहचान हमें बदल देगी।